रधिया के मन में जो बात 16 सालों से दबी थी उसके पूरा होने का समय आ गया था। उसके पिता दीनदयाल उसके लिए एक लड़का देखकर आए थे और उसके बारे में वे अपनी बीवी और बेटे को बता रहे थे। रधिया जब अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती तो वह खिल जाती और आईने में अपना चेहरा देखने लगती। अब रधिया को न तो दिन को चैन था और न ही रात को। उसके मन में एक नई उमंग, शरीर में गुदगुदी और दिल में हलचल मची रहती थी। दिन कटते गए, लड़की देखने का दिन तय हुआ। रधिया को देखने आज उसका राजकुमार आने वाला था। वह सज संवर कर तैयार हो रही थी। पिताजी स्वागत की तैयारी में लगे थे। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, बात आज ही पक्की हो जाए। ये सब बातें सोचकर दीनदयाल परेशान हो रहे थे। दरअसल बात यह थी कि इससे पहले भी 2 लड़के रधिया को देखकर चले गए थे, पर बात नहीं बनी। रधिया को देखने शाम को तकरीबन 5 बजे सभी मेहमान आ गए थे और रधिया के परिवार वाले उनके स्वागत में जुट गए थे। रधिया की माँ मन ही मन बेटी की मंगनी खुशी खुशी होने के लिए दुआ मांग रही थी। रधिया मेहमानों के पास चाय लेकर पहुंची। एक ही नज़र में रधिया को लड़का पसंद आ गया। जैसा वह सोचती थी वैसा ही उसके सपनों का राजकुमार रमेश खूबसूरत और एक गंभीर नौजवान था। उसे भी रधिया बहुत पसंद आई। रधिया की नशीली आंखों ने जैसे रमेश को घायल कर दिया। अब क्या बात थी, बात बन गई। सब कुछ तय हो गया। शादी का मुहूर्त निकला गया। शादी 10 दिन बाद थी। लड़के वाले चले गए। आज दीनदयाल बहुत खुश थे, इतने खुश कि जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। रधिया की माँ फूली नहीं समा रही थी। रधिया का तो हाल ही कुछ और था। जब से उसने अपने सपनों के राजकुमार को देखा था तब से वह सपनों में खो गई थी। हर तरफ वही नजर आ रहा था। जब रधिया की सहेलियां उसे छेड़ती तो उसका मन और मचल जाता। वह अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुरा जाती और आने वाले दिनों के सपनों में खो जाती। किसी तरह 10 दिन बीत गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका रधिया को बेसब्री से इंतजार था। सुबह के 8 बजे थे कि माँ ने आवाज़ लगाई, बेटी मेहंदी लगाने के लिए तुम्हारी सहेली शबनम आई है, जा मेहंदी लगवा ले या यूं ही खोई खोई रहेगी। मेहंदी, हल्दी, चंदन लगाने और सजने संवरने के बाद रधिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम को धूमधाम से बारात आई। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया। चारों तरफ उदासी का माहौल छा गया। दीनदयाल बेटी की विदाई पर फफक फफक कर रो पड़े। ससुराल पहुंचने के बाद सबने रधिया की खूब तारीफ की। रमेश की मां ने बहू को रूप और गुण दोनों से भरा पाया और वे उसे बहू की जगह लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी। रमेश तो रधिया को रानी कहकर पुकारता था। रधिया के आने से चारों तरफ खुशियां छा गई। 5 साल बीत गए। रधिया और रमेश का प्यार वैसा ही बना रहा जैसा कि शादी के शुरुआती दिनों में था। मगर सास की नज़र में रधिया खटकने लगी थी क्योंकि वे अब एक पोता चाहती थी। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। औलाद न होने की वजह से रमेश की माँ परेशान होकर रमेश से बोली, क्यों बेटा, हमें तुम पोता नहीं दोगे? तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे कि शादी को 7 साल हो गए मगर बहू के पैर भारी नहीं हुए। क्या बात है? रमेश ने कहा, माँ तुम क्यों घबराती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर से सलाह लूँगा और इलाज। रमेश की बात काटते हुए माँ बोली, अभी तक तो पड़ोसने ही कहती थी, अब पूरी बिरादरी को क्यों बताना चाहते हो? बेटा हमारी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। रमेश को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई। वह बोला, माँ तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू अगर सुनेगी तो जीते जी मर जाएगी। हम लोग डॉक्टर से मिलकर सही सलाह लेंगे। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो। इस बात पर माँ बोली, तुम तो हट्टे कट्टे हो। हमें यकीन है हमारे बेटे में कोई खोट नहीं है। खोट तो उसी में है, जरूर उस पर किसी का साया है जो हमारी खुशियों में आग लगा रहा है। तुम ऐसा करो कि किसी अच्छे तांत्रिक का पता लगाओ। हो सकता है उससे मिलने पर इस मसले का कोई हल मिल जाए और हमारे मन की मुराद पूरी हो जाए।
माँ के आगे रमेश लाचार हो गया। उसने तांत्रिक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ भाग दौड़ करने के बाद पता चला कि उनके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में एक तांत्रिक आया है जो कामों के लिए जाना जाता है। रमेश तांत्रिक से मिला। उस तांत्रिक ने कहा, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, तुम परसों दिन में आओ तो इस बारे में सोच कर बताऊंगा कि इसके लिए सही समय क्या होगा। रमेश फिर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने रमेश को चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली रात को सारा इंतजाम करने को कहा और जरूरी सामान का लंबा सा पर्चा उसके हाथ में थमा दिया, जिसमें खुशबूदार तेल, तिल, चंदन वगैरह थे। पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। तांत्रिक महाराज बताए गए समय पर रमेश के घर आ पहुंचे। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली रात को उनकी पूजा शुरू हुई। पहली रात की पूजा में रधिया को घंटों धुओं की धुनी दी गई। फिर तांत्रिक ने एक हाथ पकड़कर पूरे हाथ पर खुशबूदार तेल की मालिश की। रधिया को गैर मर्द का छूना बहुत खराब लगा, मगर वह मजबूर थी, वह उसे रोकना भी नहीं सकती थी। इस तरह लगातार 8 रातें तक बारी बारी से वह तांत्रिक धूप दिखाकर खुशबूदार तेल से अलग अलग अंगों की रगड़ कर मालिश करता रहा। 9वीं रात थी। हमेशा की तरह 9 बजे पूजा शुरू हुई। आज रधिया के पूरे शरीर से कपड़े उतार कर धूप दिखाने और खुशबूदार तेल से मालिश करने के बाद पूजा शुरू होनी थी। आज भी रधिया कुछ न बोल सकी। तांत्रिक के कहने पर उसने सारे कपड़े उतार दिए। वह साधु के सामने ऐसी खड़ी थी जैसे कोई भोग किसी के लिए परोसा गया हो। साधु रसिया की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को साधु के हवाले कर दिया। उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ससुराल वाले साधु के पक्ष में जो थे, साधु भी जी भर कर भूखे भेड़िए की तरह रधिया को सारी रात नोचता रहा। सुबह साधु की विदाई बड़ी इज्जत के साथ की गई। रधिया को पूजा का फल मिल चुका था। समय पूरा होने पर उसकी सास को तांत्रिक महाराज की मेहरबानी से चांद जैसा सुंदर और फूल जैसा प्यारा पोता मिला। सभी खुश थे। घर में घी के दिए जलाए गए। सास बहू को फिर से लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी, मगर रधिया का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं।